नव विलास कियो जो लड़े ती नवधा भक्त बुलाए। जय गुरुदेव। ऋषि होमा था आज, तो बहुत ही आनंद हुआ होगा। सभी परंपरा से ऋषि मुनियों को आज आवाहन होता है और उनसे प्रार्थना करी जाती है कि हमें सकुशल रखें, सद्बुद्धि दें। और इस महामारी के समय में तो हम सब यही प्रार्थना करते हैं कि हम सभी का कल्याण हो, सभी सुस्वास्थ्य सबको मिले, सभी दीर्घायु हो। तो आज है नवा विलास, नवमा विलास। मुख्य आज हैं लाडली जी खुद, स्वामिनी जी खुद, किशोरी जी खुद, और बोलचाल में तो आप लोग राधा कहते हैं, राधा जी खुद। मुख्य सामग्री ठाकुर जी आज मोहन थाल की आरोपते हैं। और ये जो लीला है ये बंसी बट की लीला है। यहाँ से अब रास का शुभारंभ हो गया है। और जो लाडली जी हैं उनका जो मुख्य भाव है वह है आत्मनिवेदन का। यही नवधा भक्ति की नौवां प्रकार है, नवा लक्षण है आत्मनिवेदन। समर्पित कर देना अपने आप को, मैं कुछ अलग हूं ही नहीं, उनमें और मुझ में कोई भेद ही नहीं है। यही तो किशोरी जी और किशोर हमको समझा रहे हैं बांके बिहारी के स्वरूप में। यह है नवा लक्षण, नौमा लक्षण। बलि राजा आत्मनिवेदन के परम उदाहरण है। राजा बलि, सभी को कथा पता है, वामन अवतार में भगवान ने राजा बलि से किस तरह 3 पग भूमि का दान लिया। 2 पग में पूरा संसार, ये पूरा ब्रह्मांड उन्होंने नाप दिया। तीसरे पग को रखने के लिए जगह नहीं रही। तब पूछते हैं भगवान की मैं कहाँ रखूं? तो बलि राजा कहते हैं कि मेरे शीश पर रखिए। क्यों? क्योंकि राजा बलि को पता है कि जो आया है लेने वाला वह तो इस संसार का मालिक है, उसको मैं क्या दान दे सकता हूं। तो आत्मनिवेदन, खुद का निवेदन क्या किया कि मैं अब आपकी शरण में हूं, आप अपना पग रखकर मुझको स्वीकार कर लीजिए। ये परम, यहाँ पे नवधा भक्ति जो है परम पर आ जाती है। नव विलास आज पूर्ण होते हैं। 9 दिन तो आपके त्रिगुणी हो गए। 3 दिन शुरू के तामसिक, फिर राजसिक, और आखिरी के 3 गुण। आखिरी के 3 दिन सात्विक गुण होते हैं। सात्विक पहले के 3 दिन नवरात्र में तमोगुण मुख्य है, फिर तीसरे 3 दिन के लिए रजोगुण है, और फिर आखिरी के 3 दिन के लिए सतोगुण है। और जो दशहरा है वह इन सबके ऊपर निर्गुण है। अब नवधा भक्ति बिल्कुल आपके अंदर दृढ़ हो गई है। आपने 9 विलास पूर्ण किए, तीनों गुणों का आपने निरूपण किया, तब जाकर आपने उस निर्गुण स्वरूप को पहचाना। यह दशहरा का उत्सव है। दशहरे के दिन प्रभु माठ आरोपते हैं, माठ की सामग्री आरोपते हैं।
माठ कैसा होता है? बिल्कुल कठोर, और ऊपर लगी होती है चाशनी। पर जब घुलने लगता है मुख में, तब बिल्कुल गायब हो जाता है, एकदम रस से मिल जाता है। तो ये 9 दिन आपने हर तरह का तप किया, हर तरह से प्रभु को रिझाने का प्रयास किया। आप पककर इतने बाहर से एकदम कठोर हो गए, और जब प्रभु ने आपका आस्वादन किया, तब आप पूरी तरह से उनमें घुल गए, निवेदित हो गए। यह भाव है। और ज्वारा जो धरते हैं शीश पर एक दूसरे के, प्रभु के, ज्वारे का क्या अर्थ है? अंकुर। कितनी प्रकृति में देखा जाए, जहां इतने विशाल वृक्ष हैं, उनके समकक्ष ज्वारा तो बिल्कुल तुच्छ सा लगता है। पर प्रभु जब ज्वारा धरते हैं तो यही दर्शाते हैं कि देखो, मेरे लिए सब बराबर हैं, सिर्फ और सिर्फ समर्पण की आवश्यकता है। इसी के साथ 9वें विलास की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और विजयदशमी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। शांतिरस्तु, पुष्टिरस्तु, तुष्टिरस्तु।